दोनों शब्दों को, नची और केत, इसको अलग करना चाहा तो उसने कहा कि ये नचिकेत की बजाय न जित केत ऐसा कुछ शब्द लिखा, और उसने उसका ट्रांसलेशन किया कि जित, जो चित शब्द है नचिकेत, वो जित बना दिया और लिखा न जित, जिसको कभी जीता ना जाए। नचिकेत एक ऐसी वृत्ति का प्राणी था जिसको कोई भी नहीं जीत सका। मतलब एक ऐसी परंपरा ड्यूसेन ने अपने व्याख्या में लगा दी। और एक फिलिप्स करके हुए हैं, उन्होंने उसके ऊपर अपने निबंध में नचिकेता की और यम के संवाद की एक कविता लिख दी। नमस्कार, प्रेरणावाणी केंद्र से मैं जय भगवान सिंगला और हमारे साथ हैं श्री रेणु प्रसाद जी। नमस्कार, सर आपका स्वागत है। नमस्कार जी सर। प्रसाद जी, बात चल रही है कठोपनिषद की। हाँ जी, हाँ जी। इस उपनिषद में ये जो वार्ता है नचिकेता की और यम की, हाँ जी, ये बड़े रोचक हाँ बहुत ढंग से चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। और वो जो उन्होंने चौथा वर कहा प्रसन्न होकर कि एक वर और मांग लो, हाँ, फिर इसका क्या उन्होंने इससे क्या हासिल किया? असल में ना 3 वर की बात करी थी हाँ। अपने यम ने। हाँ जी। तो उनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर और खुश होकर उन्होंने एक वर बीच में ही बोल दिया था। हाँ। परंतु वो नचिकेता चुप रहे, मांगा नहीं है उन्होंने। तो स्वयं यम ने उनको दे दिया कि ठीक है, मैं आपकी बुद्धिमत्ता से और आपके भाव को देखकर एक वर देता हूं कि जिस अग्नि के बारे में तुमने बात करी, जो आप ये अग्नि मांगना चाहते हो, ये बड़ी गूढ़ अग्नि है, ये बड़ी गूढ़ विद्या है, ब्रह्म विद्या। और हर एक विद्या का कुछ ना कुछ नाम है। मैं इस अग्नि को तेरे नाम से ही प्रचलित करता हूं आज। ये बड़ी बात थी। हाँ, और नचिकेत अग्नि यम ने बना दी कि इस अग्नि का नाम नचिकेता नाम से होगा। और अब आजकल नचिकेता अग्नि के नाम से जाना जाता है। वो जो अग्नि का एक प्रकार है, जब हम यज्ञ करते हैं उसमें 5 प्रकार की अग्नि आती है ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए। तो उस अग्नि के एक प्रकार का नाम नचिकेत अग्नि है। अग्नि कर दिया। हाँ, नचिकेत अग्नि, वो फिर उसकी विधि है। वो बड़ी बात थी मतलब। और मुझे तो इतनी खुशी हो रही है, पर जो लोग इस बात को जानते हैं कि एक एक अग्नि का नाम किन किन मतलब द्वंद्वात्मक स्थितियों से होकर जिन जिन लोगों ने इतना कष्ट सहा है और फिर उसकी प्राप्ति की, तो उनके नाम से है। और नचिकेत तो बालक ही था। हाँ, बालक ही था, बुद्धिमत्ता के कारण उनको मिल गई। ये बड़ी बात थी। ये ड्यूसेन जो जिनका मैं बात कर रहा था ना उन दिनों, ड्यूसेन एक ऐसे चिंतक भी हुए कहना चाहिए, मतलब ऐसे ट्रांसलेटर हैं। तो उन्होंने अपने निबंधों में नचिकेत जिसका कठोपनिषद की बात करते हुए नचिकेता पे ना वो रिझे हुए हैं। नचिकेता को वो ऐसा मानते हैं कि नचिकेत केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये शब्दों को ना तोड़ना चाहिए। नचिकेत तो क्योंकि जर्मन से अंग्रेजी में आया था, फारसी से जर्मन में गया था। तो इन नामों में भी ना, जैसे शोपेनहावर थे, उन्होंने क्या किया, ओपन खत उपनिषद को ना जो मूर्धन्य श होता है जिसमें ऐसे करके होते हैं, वो उसकी ख की ध्वनि भी आती है। और खासकर अपने वेदांगों में जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें ख बोला जाता है। जैसे पूखाहा, पूषा शब्द है वो, परंतु पूखा बोलते हैं, पूखाहा। तो ख की ध्वनि के कारण उसने अपना शोपेनहावर ने ओपनखत कहा है उपनिषद को। उपनिषद ओपनखत, खत, क्योंकि वो फारसी से होकर आया था और फारसी में उस श को ख बोलते हैं। तो ठीक ऐसे ही ड्यूसेन ने भी दोनों शब्दों को, नची और केत, इसको अलग करना चाहा तो
तो उसने कहा कि ये नचिकेत की बजाय नजितकेत ऐसा कुछ शब्द लिखा, और उसका ट्रांसलेशन किया कि जित, जो चित शब्द है नचिकेत, वो जित बना दिया और लिखा न जित, जिसको कभी जीता ना जाए। नचिकेत एक ऐसी वृत्ति का प्राणी था जिसको कोई भी नहीं जीत सका। मतलब एक ऐसी परंपरा ड्यूसेन ने अपने व्याख्या में लगा दी। और एक फिलिप्स करके हुए हैं, उन्होंने उसके ऊपर अपने निबंध में नचिकेता की और यम के संवाद की एक कविता लिख दी। और हाँ, और वो लिख रहे हैं कि पूर्वी देश में मृत्यु के देवता के सामने बालक अपने पिता की और स्वर्ग में जाने की जब बात कर रहा है, तो मृत्यु का देवता खुश होकर उनको उसका नाम देता है। फिलिप्स ने लिखा, क्या नाम देता है? नचिकेत। इस शब्द को फिर उसने तोड़ा और अपनी कविता का एक स्टैंजा न के ऊपर, नची के ऊपर बताया कि जो नची है वो भूतकाल की बातें और केत अर्थात भविष्यकाल की बातें, इनको जो बालक इन पूरी की पूरी भूतकाल की स्टडी और भविष्यकाल की स्टडी को, यानी कि भूतकाल का क्या था, मेरे पिता, उनके अपने मनों का भाव है, मनों के भाव है, उनके मन हाँ, भाव उन्होंने इस तरीके से, मतलब कहने का क्या है, बड़ी बात है। हाँ, ये बड़ी बात इसलिए है कि उन लोगों ने, हमारे तो नहीं थे, वो तो बाहर बैठे हुए थे, हमारे ग्रंथों के ऊपर अपना समय लगाया, टाइम दिया, हाँ, इतनी उसके अंदर ही घुस गए, घुस कर और उसकी व्याख्याएं कर रहे हैं। कितने आनंद की बात है, कमाल है। देखिए, हमारे मठ, हमारे मंदिर जहाँ पारंपरिक रूप से इन चीज़ों को संजोया हुआ है, वो इसको स्वीकार नहीं करेंगे, परंतु मजे की ये बात है कि हमारे ग्रंथों के ऊपर वो चिंतन कर रहे हैं, बस यही मजा लेना है। तो उसने लिखा है कि क्योंकि पहला जो वर है वो बीत गया, वहाँ पृथ्वी से वो जो ऊपर गया, तो जो पृथ्वी पर था वो बीता हुआ था, तो उसकी विद्या उसने ग्रहण कर ली उस वर के माध्यम से कि जब यम ने उसके पिता के गुस्से को शांत करने की बात की, तो वो खाली शांत करने की बात नहीं थी, उसको वो दे रहा है, क्या दे रहा है? भूतकाल का सारा ज्ञान। और जब वो मांग रहा है कि ब्रह्म विद्या कैसे प्राप्त करूं, तो वो भविष्यकाल की उसका वो मांग रहा है। फिलिप्स ने ऐसा लिखा है। ये जो पश्चिमी विचारक थे जिन्होंने अनुवाद किया, ड्यूसेन है, बर्नले हैं और चार्ल्स जोनाथन है, विलियम है, चार्ल्स ने तो जब अनुवाद कर रहे हैं, इतनी सुंदर कविता नचिकेता के जीवन के ऊपर लिखी, और जोनाथन ने तो जो कठ शब्द है, क्योंकि ना उनका सोचने का कुछ अलग ढंग है, वो कहते हैं जो कठ है ना, कठ का मतलब है हिंदी, वहाँ की लैंग्वेज है संस्कृत, तो वो कथा से कथा बना है, क्योंकि KATH था, तो उनको लगा कि कथा है, और जिस उपनिषद में कथा आती है वो कठ उपनिषद है। और वो कथा किसकी है? एक लड़का है और एक यम का देव है, उनके बीच का संवाद है, और वो इतनी मधुर कथा है। उस कथा तो वो विलियम, वो क्या नाम, जोनाथन तो ना उस कथा शब्द को लेकर ही काफी पेज लिख डाले। जो कथा है, कहानी का स्टोरी किसको कहेंगे, कथा और स्टोरी में क्या भेद है, जो पूर्वी लोग हैं वो कथा किसको कहेंगे। कथा का मतलब ये है कि वहाँ जब वो कह रहे हैं तो उसमें कुछ प्रतीक डालकर उसको स्पिरिचुअलिटी के रूप में समझा रहे हैं। तो इस मतलब कठ उपनिषद के ऊपर जितना पश्चिमी विचारकों ने और अलग अलग अनुवादकर्ताओं ने रुके, वो जैसे सब कुछ सबके अनुवाद कर रहे हैं, परंतु कठोपनिषद के ऊपर उन्होंने अधिक समय दिया, रुक गए, सोचने लगे, उसके प्रतीकों को क्योंकि ना ये बात किसी के हजम होती ही नहीं, किसी के भी नहीं होगी कि एक व्यक्ति यम से, मृत्यु के देव से सीधा संवाद कर रहा है। ऐसे तो कोई भी नहीं कर सकता। मृत्यु के देव को तो
कहते उसके नाम से लोग हाँ, नहीं आ जाते। मृत्यु से कौन संवाद करेगा। एक बल्कि पश्चिम में एक कविता मेरे याद आ गई, 7वीं 8वीं में हम अंग्रेजी में एक कविता थी, उसके वो एग्जैक्ट तो याद नहीं है, परंतु उसमें ये है, ग्रीक की कविता है वो। उसमें ये आता है कि एक बूढ़ा हो गया, उसने वरदान पा लिया था और ये पा लिया था कि मैं अमर हो जाऊं, अमर हो जाऊंगा। हाँ, और मृत्यु को वो दूर से देखता है हाँ। और चाहता है कि मैं उसके साथ संवाद करूं और मेरे को ले जा दूं, मैं तंग हो गया हूं। हाँ। परंतु मृत्यु, क्योंकि उसका वर है ऐसा और वो उसके पास आ ही नहीं सकती, उसके सामने उसकी संतान आगे आ जाती है, परंतु वो पड़ा रहता है। तो मीन्स मृत्यु का संवाद किसी पार्थिव शरीरधारी युवक के साथ या व्यक्ति के साथ किसी दूसरे लिटरेचर में मिलता नहीं, इसलिए वो रिझ गए सारे के सारे, कहीं भी नहीं था हाँ, इसलिए उनको अजीब लगता है, बड़ा अच्छा लगता है और वो उसके ऊपर समय देते हैं। तो ऐसा उपनिषद हमारे पास है, ये बड़ी बात है। अगली जो उसके वर हैं, क्योंकि मुख्य जो वर है वो तीसरा वर जिसको कहें, वैसे तो 4 हो गए, परंतु जो तीसरा वर जिसकी बात करी थी वो बहुत उसमें टर्मिनोलॉजी की चीज़ें चलती हैं, इसलिए उसको हम एक एपिसोड में देखेंगे। उसमें श्रेय की बात आती है, प्रेय की बात आती है, उसके ऊपर मतलब वो बड़ा तात्विक है और हम चाहते हैं कि उसको ना उसको अलग एपिसोड हाँ, में अलग में रख लेंगे फिर उसको। आपकी आज्ञा से आज का एपिसोड यहीं तक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद, धन्यवाद दर्शक।